ਮਹੀ ਦਰਮਾਨ ਹੈ ਸਜਣਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ करदी रोशनी सपनों दा जान सत होवे ते हर मुश्किल आसान हसी विच छुपे ने राज क्या नाराजी विच भी प्यार बाई रिश्तों दी मिठास यहाँ यही है मही दरमान दिल दा समान है अपनों के संग सजे हर शाम थोड़ी सी शरारत थोड़ा सा प्यार हंसी मजाक विच गुजरे संसार मही दरमान सपना सुहाना घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना तो ना छट के यार नच ले गाले कर ले प्यार मेरे साथ चलें, रानी के जेवर लेके आने। लगता समय क्या पता नहीं क्या बात है। और उसको अरमान को भेज दे, जा उसको भेज दे, जरूर है मेरा जाना। 6 महीने तक शादी नहीं होगी तो हम मिलेंगे नहीं क्या? बस ऐसा ही है भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। रानी मुझे तुमसे मिलना है यार। ओए चाचा जी क्या बात है, तुसी बच गए? तुमने क्या समझा कि मैं वापस जिंदा लौट कर नहीं आऊंगा? आज से 20 दिन के बाद की तारीख रखी है मैंने, आपको मंजूर है? नहीं। घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना तो ना छट के यार नच ले गाले कर ले प्यार एक तो तुसी गल नहीं सुनते। करामत साहब, अब पैसे नहीं दोगे तो कब दोगे? वो मतलब आपको अच्छी तरह पता घर में शादी चल रही है, 100 लेना देना होता है, पैसे की जरूरत है। आप 2-4 दिन में पेमेंट का इंतजाम कराएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं 2 दिन इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन अब भूलना नहीं है आपने। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मुंशी जी। ये लो जी सारी रसीदें और ये सारे खाते। बट साहब, ये रसीदें और ये पेपर दिखा रहे हैं कि हमारी इस गोदाम से जो माल गया है वो तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए तक का है। बाकी सामान गायब है, लेकिन इसकी कोई रसीद नहीं है। मैंने पूछताछ की है, यही पता लगा है कि माल रसीदों पर बेचा गया है। यानी जिसने भी माल खरीदा रसीदों पर दस्तखत किए हुए हैं। ना तो पेमेंट बैंक में आई है और ना ही हमारे हाथ कुछ। शान साहब के कुछ पेपर्स पर दस्तखत हैं, लेकिन जो पैसे आए हैं वो पता नहीं कहाँ हैं। मुंशी जी, सारा कारोबार आजकल ऑनलाइन होता है, फ्रॉड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऊपर से आपकी मौजूदगी में तो सवाल ही पैदा नहीं कि कुछ इधर से इधर हो जाए। आप हिसाब दोबारा देख लें। कई बार देखा है बट साहब। अच्छा, तो फिर ऐसा कैसे हुआ मुंशी जी? बट साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। और नहीं मुंशी जी, कोई मुंह छोटा नहीं होता, बस बात झूठी नहीं होनी चाहिए, भले कोई भी करे। आप बताएं हुआ क्या है? आप जिसके हाथ माल भिजवाते रहे हैं उसके हाथ कैश पेमेंट वसूल होता रहा है। अच्छा। और यहाँ रसीदें जमा करवा दी, ये तासुर देने के लिए कि कुछ की पेमेंट्स आ गई हैं और कुछ की नहीं। अब देखे ना मुंशी जी, हमने मार्केट से भी पैसा लेना है, हो सकता है कि वो अभी आना हो, उसको टैली करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बराबर हो जाएगा। हमने 10 लाख रुपए से ज्यादा की उधार नहीं दी, लेकिन 40 लाख रुपए से ज्यादा की रकम और उसका भी कोई पता ना हो, और वो भी 1 महीने में। यार मुंशी जी, आप खुल के बताओ, कहना क्या चाहते हो? क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? मैं 1 माह छुट्टी पर था, सारा हिसाब क्लियर था। उसके बाद दिलावर साहब सारा काम देख रहे थे। और नहीं, दिलावर तो बस शान के पास उठता बैठता, उसका ख्याल रखता है, क्योंकि वो थोड़ा लापरवाह जो हो गया था। वो मार्केट जरूर जाता है, लेकिन वो इतना बड़ा माल नहीं उठा सकता। नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं पता लगा रहा हूँ, आप शान भाटी से पूछ सकते हैं, लेकिन क्या? मुझे अपने तौर पर थोड़ा सा पता कर लेने दें। हो सकता है कुछ अर्से के बाद पेमेंट्स आ जाएं, क्योंकि अगर बात निकल गई और पेमेंट्स आ गई तो हम झूठे पड़ जाएंगे। चलो आप कहते हैं तो 1 हफ्ते तक ठहर जाते हैं, इंतजार कर लेते हैं। और वैसे भी माल तो कल ही भिजवाया है ना, और शान भी बाहर शहर गया हुआ है, तो इसलिए देख लेंगे। कोई आप बेफिक्र रहें, बस अपना काम करते रहें। जी बेहतर, लेकिन जो मैं पता लगा रहा हूँ उसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कमाल करते हैं आप भी मुंशी जी, आप हमारे पुराने बंदे हैं। जब इतनी सी ये दुकान उठी तब से आप मेरे साथ हैं। आप पे मुझे पूरा इत्मीनान है, आप अपना काम करते रहें, इस सारे काम को चलाते रहें। वैसे मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है शान पुत्र ने अपने मर्जी से किसी को माल दिया हो और पेमेंट अभी लेनी हो, वो बताना ना चाह रहा हो। तो बहरहाल आप फिक्र ना करें, ये लें
रसीदें और खाते अपने दफ्तर में बैठे जाके। उजाला, तुम माही के रूम से क्यों आ रही हो? अब वो ना मैं माही को देखने के लिए गई थी। अच्छा मुझे ना यास्मीन बाजी ने बुलाया है, मैं चलती हूँ। खैर छोड़ो, दफा करो। अस्सलामुअलैकुम पुप्पो, कैसी हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। पुप्पो मैं सिर्फ काशिफ की हूँ। अरे पुप्पो, जब अब्बा जी ने आपको बहन बोला हुआ है तो साहब मेरी पुप्पो हुई ना। बेटा भाई सब कैसे हैं? सब खैरियत से हैं ना? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अरमान बेटा, आपसे बकायदा पहली दफा बात हो रही है। मंगनी में तो सिर्फ आपकी झलक देखी थी। अब आप बताने की जहमत करेंगे कि आपने फोन क्यों किया? दरअसल पुप्पो, मैं ना आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि घर की बड़ी होने के नाते आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या मतलब बेटा? मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ और बड़ा होने के नाते मेरा फर्ज बनता कि मैं आपको कुछ हकायक के बारे में समझाऊं। अब देखे ना पोपो, हर घर में मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, सबको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है। आप समझती हैं मेरी बात को? उस दिन जो कुछ भी हुआ, अम्मा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। I'm sorry पुप्पो। असल में पुप्पो बात ये कि हम लोग पंजाबी लोग हैं, जो बात दिल में होती है ना, ठक करके वो बोलते हैं, तो लिहाजा उस दिन के लिए दोबारा सॉरी बोलता हूँ मैं आपसे। और वैसे भी रानी मेरी इकलौती बहन है और अम्मा थोड़ी पॉसेसिव है उसके बारे में। तुमने अपनी वालदा की वकालत करने के लिए फोन किया? अरे नहीं पुप्पो, ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ कहाँ जैसी मजबूत औरत है, वो तो बेटी की माँ है ना, और बेटियों की माँ तो बड़ी इमोशनल सी होती हैं, आपको तो बेहतर पता है। और बड़ा पुप्पो वही होता है जो माफ कर देता है। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, फैसला मैंने आप लोगों पर छोड़ दिया है। तो पुप्पो, आपने फैसला दिल से नहीं छोड़ा ना, ऐसे फैसले दिल की खुशी से होते हैं। बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? आपके दिल की खुशी जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है बेटा, भाई साहब से कहना जो उनका फैसला वो मेरा फैसला। बस पुप्पो, डन हो गया। अब मैं अपनी शादी की डेट आपसे पूछ के रखूंगा, क्योंकि अब बड़ी प्यारी हैं। माशाल्लाह बेटा, तुम भी बहुत समझदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लवी बहार बेगम, मैंने सोचा कि अरमान की शादी भी साथ ही कर दूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है भट्ट साहब। फिर मैं ना कल ही खाला लॉरेन को फोन करती हूँ, उसके पास तो बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते हैं लड़कियों के। वो खाला लॉरेन को बुलाने की क्या जरूरत है भाई? अरमान की शादी तो माई के साथ होगी, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ना। आपको अपने पुत्र की आंखों में माई के लिए प्यार नजर नहीं आता? तो भी भट्ट साहब, इसका मतलब है कि मेरे दिल के अरमान तो मेरे दिल में ही रह गए ना। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की जो दुल्हन है ना किसी अच्छे घर से आए। तो नरगिस को तो तुमने ही पसंद किया था ना? मैं तो वहां उनके घर जाके चुप करके बैठा ही रहा था। अब वो भी तो अच्छे घराने की थी ना। आप चाहे चुप करके बैठे थे, पसंद तो आई थी ना बेटी। मैं अकेली तो नहीं ना गई थी वहां पे, आपने हाँ की थी तो मैंने हाँ की थी। अब वो कमी निकल आई तो मेरा क्या कसूर है? नहीं नहीं, खैर इतनी बुरी भी नहीं है नरगिस। हाय भट्ट साहब,
सारी परेशानी और मुश्किलात की जड़ तो मैं ही हूँ। ओए बहार बेगम, एक तो तुम हर बात अपने ऊपर क्यों ले लेती हो? वो आपकी जो हर बात मेरे पे ही आके खत्म होती है। ओ इसलिए कि मेरी तो कुल कायनात तुम हो ना, इसलिए। देख बहार बेगम, माही अच्छी लड़की है और सादा सी है, क्योंकि गांव में पली बड़ी है ना। और फिर उसके बाप की जितनी भी जायदाद जमीनें जो कुछ भी है वो सब उसके नाम पे है। मेरा मतलब है कि मैंने उसके बाप को जुबान दी है, मैं रोजे मैशर क्या मुंह दिखाऊंगा उसे। अब मुझे ये बताएं कि ये जो वादा किया था ना आपने, मुझसे पूछ के किया था? चलो फिर ठीक है, अगर तुम अपने पुत्र अरमान की खुशी में खुशी नहीं हो तो ना सही भाई, मैं उसे कह दूंगा कि भाई तेरी माँ नहीं चाहती कि माई तेरी दुल्हन बने, आप ही हो तुझसे नफरत करना शुरू कर देगा। हाँ है भट्ट साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने पुत्र अरमान को दुखी नहीं देख सकती। तो फिर अरमान की और माई की शादी के लिए तुम राजी हो ना? जैसे सबकी खुशी। नहीं नहीं, ये ऊपर ऊपर से खुशी नहीं, दिल से कहो तो फिर तो बात भी है, बगैर किसी मजबूरी के। हाथ हो गई आप वाली, आप भी ना हर बात पे अड़ जाते हैं। जहाँ आपकी खुशी, मेरे बच्चों की खुशी, मैं भी वहाँ पे खुश। बिल्कुल ठीक है, असल में ये जिद और ना कोई चीज़ नहीं होती, सबकी खुशी में खुश होना चाहिए। तो फिर मैं बच्चों को बुला के उन्हें ये खुशखबरी सुना दूं? हाँ क्यों नहीं। खैर हो जाए। हर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोण